चलिए जी, जो आइए शुरू करते हैं दोबारा से। इस लेक्चर सीरीज़ में हम चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस की बात करेंगे और भी कई सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एंड एड टू द मजिस्ट्रेट इज़ चैप्टर 4 ऑफ द कोड। चैप्टर 4 बेसिकली कोड का कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है जो आइदर पब्लिक, विलेजर्स और इंडिविजुअल्स के ऊपर होती है to assist the police officer in fulfilling his duty or obligation by giving such some sort of information which might be helpful for the police officer to investigate any matter, be it related to maybe unnatural death or uncircumstantial ऐसी कुछ circumstances थी जिसमें सस्पेशन है कि डेथ हुई है, किसने मर्डर किया है, कि क्या है, कैसे हुई है। तो उन सारे केसेस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी जो है वो डाली गई है ऑन द विलेजर्स और ऑन द इंडिविजुअल्स। और इन सब पर्टिकुलर ड्यूटीज़, ये बहुत ही जोनल सी ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन शैल वर्ड यूज़ किया गया है तो कहीं ना कहीं ये ड्यूटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। सेक्शन 36 to 40 are the provisions which are very basic in nature, but it in a way helps in the administration and the working of the police officials while investigating any matter. तो चलिए आइए सेक्शन 36 क्या कहता है देखते हैं। पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस के बारे में बात करता है। ये सेक्शन आप 158(2) सब क्लास 2 के साथ रीड कीजिए। अगर आप 158 सब क्लास 2 रीड करेंगे तो ये बताएगा कि अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। आप क्या करोगे, उससे हायर अथॉरिटी के पास चले जाओगे जो उस जुरिस्डिक्शन के एरिया में जिसकी जुरिस्डिक्शन लाई करती होगी, और उसको जा कर के आप अपनी कंप्लेंट इन राइटिंग दे सकते हो और वो वहाँ से बैठकर डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिशियल ऑफ द कंसर्न्ड थाना और पुलिस स्टेशन कि वो आपकी जो एफआईआर है वो लॉन्च कर ले। The section is very briefly says that the police officer superior in rank to an officer in charge of a police station may exercise the same power throughout the local areas to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of his station. Then aid to magistrate and police, it is part B of chapter 4. टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बात करता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, जिसमें हम सेक्शन 36 के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो पार्ट बी है वो बात करता है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, जिसमें हम सेक्शन 37 to 40 बात करते हैं। सेक्शन 37 बात करता है ड्यूटी ऑफ पब्लिक टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इट सेज दैट एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। दैट मीन्स अगर किसी की असिस्टेंस मांगी गई है, किसी से बोला गया है कि हमें बताओ क्या हुआ था, क्या नहीं, सस्पिशन है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसको उसकी मदद उस पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की जो भी वो डिमांड कर रहा है उसकी एड वो उसे देनी पड़ेगी। और वो एड्स किन किन 3 सिचुएशन में डिमांड की जा सकती हैं, या तो इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate or police is authorized to arrest, या फिर इन प्रिवेंशन एंड सस्पेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, या फिर इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। इन 3 सिचुएशंस में आपसे इंडिविजुअल को एक मजिस्ट्रेट जो है या एक पुलिस ऑफिशियल जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर, उसकी एड मांग सकता है। अगर उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है या पता हो सकता है या चांसेस हैं कि उसको पता है, तो वो उसकी हेल्प मांग सकता है और पूछ सकता है, कुछ सवाल जवाब कर सकता है वो उससे। Aid to person other than police officer executing warrant. This is particularly for the person individually जो खुद वारंट एग्जीक्यूट करा रहा है, उसकी हेल्प करने के लिए जो है इंडिविजुअल पर्सन ड्यूटी बाउंड है, वो उसको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा इन एनी वे पर्टिकुलर पर्सन को वारंट एग्जीक्यूशन में। Public to give information of certain offences. Section 39. Every person aware of the commission or of the intention to commit any offence punishable under any of the following sections. It may be 121, 126, 130, 143, 144. These are different sections. Some relates to offences against state, some relates to offences against public tranquility, some relates to offences against illegal gratification, adulteration of food and drugs, some relates to kidnapping, offences against life,
It may be also offenses of robbery or dacoity, or criminal breach of trust by public servants, etc. So these are the sections for which the particular person हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप बात करें तो 101 और 102 इंडियन एविडेंस एक्ट इसमें कनेक्ट होगा. बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ. ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता. बर्डन ऑफ प्रूफ एक प्रूफ करता है और दूसरे पे फिर जाता है, तो ऐसे होता है. ओनर शिफ्ट करता है, बर्डन शिफ्ट नहीं करता है. बर्डन आपको प्रूव ही करना पड़ता है. तो इस केस में सिंपल जो पर्टिकुलर पर्सन ये एलिज कर रहा है कि ये ऑफेंसेस हुए हैं, उसके ऊपर ये बर्डन है कि वो ये प्रूव करे कि कैसे उसको लगता है कि ये ऑफेंस हुआ है, और उसके लिए वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे, या फिर वो उस पुलिस ऑफिसर को दे जो कि नियरेस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया के. और फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफेंस का मतलब हम हर एक एक्ट जो भी कमिट हुआ है एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, सारे ऑफेंसेस भी ऐसा माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर कमिट हुआ है. ये आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की जो बात करते हैं 34234, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कनेक्शन टुवर्ड्स द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 4, ये यहाँ पे रिलेट करता है कहीं ना कहीं. उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट. एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ ए विलेज एंड एवरी पर्सन residing in a village shall forthwith communicate to the nearest magistrate or officer in charge of the nearest police station, whichever is nearer, any information which he may possess respecting. shall forthwith means obligation है. उसको तुरंत के तुरंत अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है जिससे कि लगता है उसे कि वो उसको देनी चाहिए नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिशियल को, तो वो तुरंत के तुरंत उसको देगा. द परमानेंट और टेम्परेरी रेसिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर और स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज. द रिसॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspects to be a thug, robber, escape convict or proclaimed offender. Proclaimed offender section 82 यहाँ पे कनेक्ट होगा. प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर सेक्शन 82 ऑफ CRPC यहाँ पे कनेक्टेड है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है आदमी. द कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी अदर ऑफेंस पनिशेबल विद पब्लिक ट्रांक्लूटी वाले जो एक्ट्स हैं 143, 144, 145, 147, 148 IPC के. उसके बाद दी अकरेंस ऑफ सडन और अननेचुरल डेथ और एनी डेथ अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस और एनी अदर ऑफेंस विच लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी. उसके अलावा आपको एक चीज़ और जो ये पर्टिकुलर सेक्शन बात करता है वो ये है कि विलेज क्या होगा, विलेज लैंड्स क्या होगा. वो डिफाइन करता है एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन कौन होगा, और वो और भी कुछ वर्ड्स डिफाइन करता है जैसे ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज कौन कौन से होंगे. वो हो सकता है मेंबर ऑफ पंचायत हो या विलेज हो या हेडमैन हो या एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शन कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. ये क्वेश्चन जो अब मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये आप लोग इसके आंसर्स जो हैं मुझे वो एक एक करके कमेंट सेक्शन में देंगे. मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों के लिए एक होमवर्क रखा हुआ है. लेट्स सी कि कितने मेरे पास रिप्लाईज आते हैं और क्या होता है, और उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे बात करेंगे. ठीक है. ये सेक्शन कौन सा बात करता है, इस तरीके की ड्यूटी कास्ट करता है पर्सन के ऊपर जो कि अवेयर है कि कमीशन हुआ है कोई ऑफेंस का, ये क्या है, ये कौन सा सेक्शन डील करता है. उसके बाद विच सेक्शन ऑफ द कोड डील्स विद स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑन विलेज एंड रेवेन्यू ऑफेंसेस एंड रेसिडेंट्स ऑफ विलेज टू कम्युनिकेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज लाइकली टू बी विद इन देयर पर्टिकुलर रीच. कौन सा सेक्शन है ये प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. नाउ एट द एंड अ मोटिवेशन, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी इन एवरी वे. आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते जाइए, पॉजिटिव रहिए. ऑल द बेस्ट. होगा, ठीक है, होगा. गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू. Thank you so much. Keep sharing, liking, subscribing, loving. Thank you.